श्याम बाबू, अब वो जादू दिखाइए ना जो हमारी मिसेस पे किया है। दिनेश जी, आप ये क्या मजाक कर रहे हैं यार सबके सामने? मजाक तो हमारा बना दिया है श्याम बाबू आपने। हमारी बीवी मिली थी पटाने के लिए। भाइयों बहनों, हम आपसे पूछते हैं, बिल्ली भी नौकर छोड़ के वार करती है कि नहीं है? अरे फिर ये तो हमारी रिश्तेदारी है। अरे ये दिवाकर की मौसी और हम है मौसा, अगर किसी को नहीं पता हो तो। दिनेश जी, आप ये क्या कह रहे हैं? ऐसी बात करना सबके सामने अच्छी बात नहीं है ये। श्याम बाबू, क्या है कि हमें आपकी तरह छुप छुप के बात करने की आदत नहीं है। जो करूंगा ना सबके सामने करूंगा। हम लोग घर चलते हैं। अरे श्याम बाबू, कहां जा रहे हो आप? हाँ? कहां जा रहे हो? शर्म आ गई क्या? क्यों आप तमाशा बना रहे हैं यहाँ सबके सामने? और तुम लोगों ने जो मेरा तमाशा बना दिया है पूरी दुनिया में। प्लीज आप घर चलिए, घर चल के बात करते हैं हम लोग। अरे नहीं जाएंगे हम घर। जो बात करनी है ना आज हम यही करेंगे। हाँ, इसलिए आपने पार्टी रखी थी, इसलिए सबको न्योता दिया था आपने। तुम जो अपने आशिक को कॉफी हाउस में छिप छिप के बुलाती हो, उसका क्या है? बस बोलती बंद। चलिए पापा। अरे रुको कनक। कनक जी, दिवाकर जी, क्या बात हुई थी आज से 2 साल पहले? ये बात हुई थी ना कि ये दोनों छिप छिप कर नहीं मिलेंगे। तो क्या चल रहा है ये फिर? है क्या चल रहा है ये? माता जी, बात हुई थी ना आपके सामने। ये संस्कार दिया आपने अपने बेटे को, है? बोलिए। प्लीज घर चलिए आप। आज छोड़िए, हम नहीं जाएंगे घर। हमारे साथ प्लीज घर चलिए आप। क्यों हमारा तमाशा बना रहे सबके सामने? अरे हाथ छोड़ो तुम हमारा। नहीं जाना हमको घर। घर चलिए प्लीज। पापा चलिए, आप बाद में देख लेंगे। अरे दीपू, 1 मिनट, नहीं ले जा सकते तुम उसको। अरे हम बताते हैं इसकी असलियत। ये आदमी 1 नंबर का फ्रॉड है, फ्रॉड। मौसा जी, अरे भाई, आपको सच बताएं हमें तो अब इनके साथ रहते हुए डर लगता है। इन्होंने अपने आशिक के साथ मिलके हमारे अकाउंट से 2 लाख रुपए साफ कर दिए। क्योंकि इनके लुटे हुए टेंट हाउस को दोबारा खड़ा करना था। किया कि नहीं दोबारा? है
मनुलाल, ये जो टेंट हाउस लगा हुआ है ना, साला इसमें हमारे भी पैसे लगे हुए हैं। समझ में आ कि नहीं? नहीं तो भैया हम समझाते हैं ना विस्तार में। माता जी, अब तक हम चुप थे कि ये हमारी धर्मपत्नी से छिप छिप कर मिली तो रहे बस, पर अब तो आपके इस बेटे ने हमारी पत्नी को बरगला कर इनकी एफडी तुड़वा कर उसमें से 2 लाख रुपए आबरा का डाबरा गायब कर दिए। पापा, बाकी सबको नहीं पर हमें तो बता दीजिए कि पैसे आए कहाँ से। बेटा, इसे पापा का आशीर्वाद समझो या जादूगर की चाल। जय माता दी टेंट हाउस 2.0। तो मनकामेश्वर जी, आपको जो पैसा चाहिए था ना, वो आपके बाप के जादू से नहीं, हमारी धर्मपत्नी के खाते से गया है। पापा, ये मौसा जी क्या कह रहे हैं? अरे जवाब दो जवाब। अरे अब तो हमें डर लगने लगा कि भैया उस घर में घुसेंगे और किसी दिन पलंग पे लेटे होंगे और ये दोनों अपने लव बर्ड मिलके हमारे मुंह पे तकिया रख के हमें स्वर्गवासी बना देंगे। चलिए, छोड़ो। नहीं मारेंगे। अरे कह दिया ना, छोड़ो। कह दिया ना, नहीं अरे मारना चाहती हो ना तुम हमको? नहीं। मारना चाहती हो तो सबके सामने मार ही डालो ना। अरे गला दबा दे, मार डालो। तो मार डालो ना हमको, लोग मार डालो ना। औरत पर हाथ उठाता है। पूरा ससुराल हमें ऐसे देखता है जैसे हम ही बर्बादी का कारण है। हमने डुबो दिए अपने पति के पैसे और खींच करके ले आए ना मायके में। कन्नू, हमने कभी तुमसे कुछ कहा है क्या? आपने कभी कुछ नहीं कहा। हमसे तो कोई शिकायत ही नहीं है हमारी।
ये भी तो हमारे पापा है। कितनी बार बोला आपको, कितनी बार समझाया, बोला पापा मत करो, रिक्वेस्ट किए, गुस्सा किए, लेकिन इन्हें पड़ी नहीं है किसी की अपने सामने। ऊपर से मौसा जी के ऊपर कुर्सी उछाल करके मार रहे हैं। कुर्सी फेंकी तो क्या दीदी? अगर इन्होंने कुर्सी फेंक दी तो क्या हुआ? हाथ तो पहले मौसा जी ने उठाया ना, मौसी जी और पापा पर। अच्छा बेटा, मतलब चित भी हमारी और पट भी हमारी और सिक्का हमारे बाप का, और उनके पति का कोई हक भी नहीं है कुछ बोलने का। पर भैया हमने कब कहा कि उन्हें बोलने का हक नहीं? लेकिन हाथ उठाने का हक तो नहीं था ना। तो जो हुआ ना वो बिल्कुल सही हुआ। तुम बड़ी तरफदारी कर रहे हो पापा की, और इन्होंने जो सारे शहर के बीच में हमारा फालूदा बनाया वो सही हुआ। सॉरी, आज तक हमने कुछ बोला नहीं, लेकिन जो भी कुछ किया वो गलत नहीं किया पापा जी ने। और मनकामेश्वर जो कह रहा है वो गलत नहीं कह रहा है। ओ, तो तुम ये कहना चाह रही हो कि इस बुढ़ापे में ये गुलछर्रे उड़ाएंगे और उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा? गुलछर्रे और अय्याशी आपकी और हमारी शब्द है, आपकी और हमारी सोच है। हमें नहीं पता जो भी जीजा जी की मौसी और पापा जी के बीच में क्या रिश्ता है, लेकिन मौसा जी और मौसी के बीच में जो भी है उससे अच्छा रिश्ता पापा जी और मौसी जी के बीच लगा हमें। संभाल लो इनको मन्नू, कुछ भी बोल रही हैं। संभाल लो मतलब? ये कोई तोता है जो हर बात रट कर ही बोलेंगे? इंसान है ये, इन्हें भी अपनी बात सोचने का और सबके सामने रखने का पूरा हक है। अच्छा, और दीदी का क्या? उनके बारे में सोचा है? क्या बीत रही होगी उनपे? और ऐसा है मन्नू लाल, बोलना बहुत आसान है, जब तुम्हारी बीवी किसी और के साथ अय्याशी। मतलब रोमांस करेगी ना, तब समझ में आएगा तुमको। अब बोलो, चुप क्यों? अगर हमारी पत्नी हमारे साथ खुश ही ना हो, अगर वो इस रिश्ते से खुश ना हो, अगर उन्हें बाहर किसी और के साथ साझेदारी मिले, बाहर खुशी मिले, तो जाने दोगे? अबे पागल हो क्या? देखो गार्गी, हम तुम्हारे बारे में नहीं बोल रहे, तो बुरा मत मानना। मतलब तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तुम्हारी बीवी किसी और के साथ भाग जाए, फिर तो गधे हो तुम। लेकिन अगर वो खुश है तो? बातों में जीतने के लिए ना कुछ भी मत बोलो मन्नू, समझे? और ये पापा ने ना हद पार करी है आज। ये कोई उम्र है इनकी, और मारपीट और की इन्होंने। अगर हम होते ना भैया, तो पहले नाक फोड़ते और फिर जबड़ा तोड़ते।
क्योंकि मारपीट तो पहले उन्होंने शुरू की थी और आप सब लोगों ने देखा नहीं क्या किया उन्होंने मौसी जी के साथ वहां पे। पति पत्नी के बीच जो हुआ वो ठीक नहीं था, पर ये क्या कर रहे थे? पति पत्नी है तो क्या हुआ दीदी? शादी का मतलब ये तो नहीं कि पत्नी उनके बाप की जागीर है। पत्नी हो या गर्लफ्रेंड, रिश्ता ना हमेशा बराबरी का ही होता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि पति कौन है और शादी किन दो लोगों के बीच में हुई है। असली बात ये है बात कि प्यार ये है कि वो 2 लाख रुपए जादू से नहीं आए हैं। इन्होंने बरगलाया था मौसी को, तब जाके आए थे। वो सारे पैसे ना हम वापस करेंगे भैया। दीदी तुम परेशान मत हो। पापा ने कर दिया जो उनको करना था। हम शांति से बैठते हैं, कुछ सोचते हैं। अगर हुआ तो जाके मौसा जी से माफी मांगेंगे, क्योंकि गलती हमारी नहीं आपकी है पापा। अम्मा तुम कुछ नहीं बोलोगी? आज जो हुआ वो सब? अम्मा सब बोल तो लिए। घर के बच्चे सब बड़े हो गए हैं शामू। इन 2 हफ्तों में हमने बारीकी से ये समझा कि सबने अपने माथे पे तख्ता लगाया हुआ है कि कृपया ज्ञान न बांटें। यहां सब ज्ञानी हैं। तूने झेला है बेटा, अब थोड़ा वक्त अपने साथ भी गुजार। थैंक यू। आप कल पूछ रही थी ना हमसे कि प्रॉब्लम क्या है। कनक दीदी आजकल इतना नाराज क्यों रहती है? हाँ, लेकिन आज एक दूसरा सवाल है हमारे मन में। कल का सवाल तो टाल दिया तुमने, आज जवाब दोगे? पापा जी शायद उर्मिला मौसी जी को पसंद करते हैं, इसलिए जब मौसा जी ने उर्मिला मौसी जी पे हाथ उठाया तो पापा जी ने मौसा जी पे हाथ उठा दिया। मनकामेश्वर, विश्वास ने उस दिन ऐसा क्या किया था कि तुमने उस पे हाथ उठा दिया? हम जानना चाहते हैं। कुछ तो तुम्हारे मन में चल रहा है और तुम हमें बता नहीं रहे। हमें बताओ क्या चल रहा है। देखिए, हमने आपको बताया था कि उस रात क्या हुआ था। पत्नी हो, गर्लफ्रेंड हो, जो भी हो, बराबरी के रिश्ते पे होती है। बात ये नहीं है कि पति कौन है, किन 2 लोगों के बीच शादी हुई है। बात ये है कि प्यार कौन करता है। ये कहा था ना तुमने?
हमें जानना है उस दिन तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आया विश्वास के ऊपर? क्या हुआ था उस दिन? मनकामेश्वर, तुम्हारे मन में कुछ तो चल रहा है हमें लेकर जो तुम हमें नहीं बता रहे हो। हमें सच जानना है। देखिए गार्गी जी, सच्चाई सिर्फ एक ही है। हमें ना आप कुछ भी करके पैसे कमाने हैं और वो पैसे वापस आपके डैडी जी को लौटाने हैं, ताकि आप अपने विश्वास के साथ यहां से जा सकें। उसके बाद किसी के मन में क्या चल रहा है उसकी गारंटी आपको नहीं लेनी चाहिए, और उसकी जिम्मेदारी लेने की कोई जरूरत भी नहीं है। हम सबकी उम्र 21 साल से ज्यादा है। जब हम वोट देकर इस देश को चलाने वाली सरकार चुन सकते हैं ना, तो अपने लिए अच्छे या बुरे की समझ भी चुन सकते हैं।